नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास शब्दभेद में। आज हम पढ़ेंगे शब्दभेद, शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्दभेद क्या होते हैं, शब्दों के प्रकार कैसे होते हैं और शब्दों को कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है या कितने प्रकार से शब्दों को बांटा गया है, जिसमें हम सारे शब्द पढ़ेंगे। जैसे रूढ़ शब्द होता है, संकर शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। आज हम ये सारी चीजें जो शब्द भेद है इसमें जो आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इनके बारे में आज हम सिर्फ जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद इन सारी चीजों के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनेगा और उसमें सारी चीजों के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इन सारी चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा। तो आइए आज हम देखते हैं शब्दभेद। शब्दभेद क्या होते हैं? तो शब्दभेद में शब्द दो प्रकार से होते हैं। जैसे क्या, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक से ही नाम से ही स्पष्ट होता है जिसका सही अर्थ हो, मतलब सही पॉजिटिव वर्ड। तो सार्थक मतलब सही अर्थ हो जिसका, वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। और जैसे फिर दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, वो निरर्थक। जैसे हम कभी बोल देते हैं खाना वाना खाया कि नहीं, या पानी वानी, तो पानी सानी। तो ये पानी सानी क्या होता है? पानी तो चलो ठीक है, पता है पानी पीने वाला, खाना खाने वाला, लेकिन खाना साना क्या होता है ना? तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ ही ना हो। हम आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये है निरर्थक शब्द, लेकिन हमको पढ़ना है सार्थक शब्द। अब हम देखेंगे सार्थक शब्द यानी सार्थक शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कैसे हुआ है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम। पहला क्या है? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है इसका। बनावट के आधार पर है, उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर, फिर विकार के आधार पर और फिर उसके बाद है अर्थ के आधार पर। तो इन प्रकार से शब्दों का, शब्दभेद का वर्गीकरण किया गया है या शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं, देखो बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं? तो बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और उसके बाद है योगरूढ़ शब्द। तो देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द का मतलब, रूढ़ मतलब ये ऐसा शब्द जो विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ऐसा शब्द जो विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। या विभाजित हो भी जाए, विभाजित होने के बाद उसका कोई सही अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिख दिया पानी। पानी क्या है? पानी रूढ़ शब्द है। अब मैं अगर इसको विभाजित करूं तो ये पा हो जाएगा और ये नी हो जाएगा। ना पा का कोई अर्थ होता है और ना ही नी का कोई अर्थ होता है। तो ये क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। ऐसे ही जैसे कोई भी शब्द ले लो, खाना ले लो, खाना। तो खाना भी जैसे बोले तो खा अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा। ना खा का कोई अर्थ निकलता है और ना ही ना का कोई अर्थ निकलता है। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो विभाजित ना हो और अगर विभाजित हो भी जाए तो उनका कोई सही अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द समझ आया। इसके बारे में और डिटेल में आगे और पढ़ाऊंगा, जिसमें एक पूरी वीडियो एक रूढ़ शब्द के बारे में ही होगी। अभी सिर्फ मैं आपको इस डेफिनेशन बता रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक मतलब क्या होता है? जोड़ या मिलना, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे हम? दो शब्दों के मेल से बना शब्द। दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे बोलते हैं विद्यालय। जैसे हम बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? विद्या, विद्याधन आलय। विद्या मतलब विद्या, शिक्षा, है ना। आलय मतलब घर, विद्या का मंदिर, आलय मतलब मंदिर या घर। तो ये क्या कहलाएगा? ये यौगिक कहलाएगा। ये रूढ़ शब्द नहीं कहलाएगा। रूढ़ शब्द इसके पहले मैंने आपको बताया, ये कहलाएगा यौगिक शब्द। उसके बाद देखते हैं योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द क्या कहते हैं? तो ये योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द के मिलने से क्या बनता है?
योग रूढ़ शब्द बनता है। किससे? दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलते हैं तो योग रूढ़ शब्द बनता है। लेकिन क्या होता है, उनका अर्थ जो होता है किसी तीसरे के लिए होता है। जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो किसी तीसरे के लिए होता है। अब देखते हैं कैसे किसी तीसरे के लिए होता है। तो जैसे मैं लिख दूं दशानन, दशानन शब्द मैंने लिखा, दशानन मतलब इसको जैसे हम तोड़े तो क्या हो जाएगा? ये 10 आनन हो गया। 10 आनन, 10 मतलब 10, आनन मतलब सर, है ना, 10 आनन। लेकिन दशानन बोलने से क्या प्रतीत होता है? किसके लिए ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? रावण के लिए किया जा रहा है। तो दो रूढ़ शब्द मिले यहाँ पे, 10 और आनन, ये दो शब्द मिले, लेकिन इसका जो अर्थ है वो किसके लिए निकला? किसी तीसरे के लिए निकला। तीसरा मतलब रावण। तो ऐसे ही बहुत शब्द है। और इसमें क्या होता है? बहुग्रीही समास, बहुग्रीही समास के सारे उदाहरण जो हैं योग रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये थे बनावट के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्दों के रूप जो होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। तत्सम क्या होता है? तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान, है ना। तो जैसे संस्कृत के समान बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। जैसे मैं लिखता हूं मयूर, मयूर शब्द क्या होता है? मयूर लगता है संस्कृत के समान है, उसके समान है, तो मयूर क्या होगा? तत्सम होगा। और मयूर का ही तद्भव क्या होगा? जैसे तद्भव बोले, तद्भव मतलब हिंदी का अपना देसी, तो इसको हम क्या कहते हैं? तोड़ के बनाया हुआ। तो मयूर का क्या हो गया? मोर हो गया। तो ऐसा क्या होगा? ये इसका तद्भव हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है। देशज शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द से ही प्रतीत होता है। देश मतलब देश, ज यानी जन्मा, देश में जन्मा हुआ। तो जो अपने देश में जन्मा हुआ, अपने घरेलू बोलचाल की भाषा में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे कि हम कभी बोल देते हैं, जैसे लोटा, लोटा शब्द भी क्या है? देशज शब्द है ना। जैसे जो थाली होती है जिसमें खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम टाठी बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? ये देशज शब्द है। और जैसे और देखें तो जैसे खटिया, खटिया बोल देते हैं ना, खटिया भी क्या है? देशज शब्द है। तो ये क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, जो देश में जन्मे हो या जिनका जन्म देश में ही हुआ हो। और उसके बाद देखते हैं हम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देश से हमारे बोलचाल की भाषा में आए हो या किसी दूसरे देश के निवासियों के द्वारा आया हो। जैसे देखो हमारे देश में क्या अंग्रेज आए, फ्रांसीसी लोग आए, तो ये लोग क्या है? इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो जब ये गए तो हमारे देश में ये लोग ये सारे शब्द छोड़ के चले गए। तो उन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? विदेशी शब्द किसे बोलेंगे? जैसे हम बोलते हैं रेल, तो रेल क्या हुआ? रेल एक विदेशी शब्द हुआ। फिर जैसे बोल देते हैं तूफान, तूफान कहाँ का शब्द है? तूफान अपने देश का नहीं है, ये चाइना का शब्द है, चीन का शब्द है। तो इसको हम बोलते थे, ये क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द कहलाएगा। और संकर शब्द हम किसे कहेंगे? संकर शब्द, संकर शब्द यानी मिला हुआ, देश यानी देशज और विदेशी, ये दोनों का मिला हुआ रूप जो है वो कहलाएगा संकर शब्द। ठीक है, समझ आया आपको? देशज और विदेशी का मिला हुआ रूप जो है संकर शब्द कहलाएगा। जैसे बोल देते हैं हम रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? रेल विदेशी शब्द हो गया, गाड़ी हो गया देशज शब्द, और जब ये दोनों को मिलाते हैं तो रेलगाड़ी हो जाता है। रेलगाड़ी भी एक सार्थक शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संकर शब्द। ठीक है, ये समझ आया आपको? उत्पत्ति के आधार पे। ऐसे ही प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये होते हैं प्रयोग के आधार पर। इनको विकारी शब्द, अविकारी शब्द भी कह देते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। और अविकारी शब्द मतलब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये कहलाते हैं अविकारी शब्द।
जैसे क्रिया विशेषण में बोले क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। संबंध बोधक कहते हैं संबंध दर्शाने वाले, के पास, के बिना, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संबंध बोधक कहलाते हैं। वैसे ही समुच्चय बोधक यानी जैसे बोल देते हैं समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय यानी किंतु, परंतु, ऐसे वाले जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक जैसे बोल देते हैं विस्मय, आश्चर्य हो, हमें विस्मय हो किसी बात में, किसी शब्द में, तो वो क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा। जैसे कभी बोल देते हैं हे राम, हे भगवान, ऐसा तो एकदम विस्मय से, आश्चर्य से बोलते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा। तो इसमें यानी चार ये बटे हुए रहते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दोनों होते हैं। विकारी शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके प्रयोग से या जिनका रूप परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक इनके आधार पर इनका मतलब लिंग वचन कारक इनके आधार यानी इनके आधार पर इनका रूप जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये विकारी शब्द कहलाएंगे। और लिंग वचन कारक इनके आधार पर जिनका परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? अब फिर उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चारित शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, जैसे अब मैं सूर्य बोल दूं, सूर्य, या दिनकर बोलूं, सूरज बोलूं, तो आपको पता है सूर्य को ही बोल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। विलोम भी आप जानते होंगे, विलोम मतलब उल्टा, है ना, तो विलोम शब्द। समोच्चारित, सम यानी उच्चारित, यानी उच्चारण में एक समान हो लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समोच्चारित शब्द। वैसे ही अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द जिसके अर्थ जो होते हैं अनेक होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। तो ये था शब्दभेद। आज हमने सिर्फ शब्दभेद के बारे में जाना कि पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं, समुच्चारित क्या होते हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल में और दूसरी वीडियो में जानेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सिर्फ इनके बारे में आज हमने देखा कि रूढ़ शब्द क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से रूढ़ शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।